हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है शाफ्ट कपलिंग। इस लेक्चर वीडियो में समझेंगे कि शाफ्ट कपलिंग क्या है, ये किस लिए यूज में लाई जाती है, एक अच्छी कपलिंग में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं और जो शाफ्ट कपलिंग होती है उसके कौन कौन से मेजर टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि शाफ्ट कपलिंग है क्या। तो बेसिकली शाफ्ट कपलिंग होती है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे कि हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर और टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो कपलिंग से कनेक्शन बनता है वो परमानेंट या सेमी परमानेंट कनेक्शन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मोटर है और यहाँ पर एक पंप है। इस मोटर की शाफ्ट को पंप की शाफ्ट से कपलिंग के द्वारा यहां पर जोड़ा गया है। यानी कि जब आपकी मोटर रोटेट होगी तो उसके रोटेट होने से कपलिंग की हेल्प से जो पंप की शाफ्ट है वो भी रोटेट होगी, यानी कि मोटर की पावर और टॉर्क पंप को ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग क्या कर रही है, यहां पर मोटर और पंप के बीच कनेक्शन कर रही है, यानी दोनों शाफ्ट को आपस में जोड़कर टॉर्क और पावर को ट्रांसमिट करती है कपलिंग। अब डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग का पहला पर्पस होता है कि जो कपलिंग होती है वो ड्राइविंग शाफ्ट यानी जहां पावर प्रोड्यूस हुई है उससे ड्रिवन शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट करती है। दूसरा पर्पस होता है कपलिंग का कि जो कपलिंग होती है वो दो कंपोनेंट जो कि अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चर हुए हैं, जैसे कि एक मोटर है उसकी आउटपुट शाफ्ट हो गई और जनरेटर की शाफ्ट हो गई, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है कपलिंग। नेक्स्ट, जो कपलिंग होती है वो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जो शॉक लोड्स होते हैं उनको रोकने का काम करती है। जैसे कि यहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, तो यहां पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसको जो कपलिंग है, जो फ्लेक्सुअल कपलिंग होगी, वो आगे जाने से रोकेगी या उसको कम करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट, जो कपलिंग होती है वो जब हमारे पास जगह कम होती है, स्पेस रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी भी देने का काम करती है। और जो कपलिंग होती है वो ओवरलोड की कंडीशन में प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है। तो एक अच्छी कपलिंग में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो कपलिंग है वो ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर आसानी से पावर और टॉर्क को ट्रांसमिट कर सके। सेकंड, जो कपलिंग है वो दोनों शाफ्ट यानी जो ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट है उनको अलाइन कर सके। नेक्स्ट, जो कपलिंग है वो आपकी मैन और मशीन उन दोनों को फेलियर की कंडीशन में सेफ्टी दे सके। नेक्स्ट, जो कपलिंग है वो जब उसका मेंटेनेंस हो या जो हमारे मशीन कंपोनेंट हैं उनका मेंटेनेंस हो रहा हो तो आसानी से डिसमेंटल हो सके, यानी कि उसको आसानी से खोला जा सके। नेक्स्ट, जो कपलिंग है वो आपकी एडजस्टेबल होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग। जो शाफ्ट कपलिंग होती हैं उनको मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है रिजिड कपलिंग। जो रिजिड कपलिंग होती है उसका यूज ऐसी दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि परफेक्टली अलाइंड होती हैं। परफेक्टली अलाइंड होने का मतलब कि वो आपस में एक सिदाई में हो। जैसे कि यहाँ पर एक मोटर है और एक पंप है, इनपुट शाफ्ट है, ये इसके आउटपुट शाफ्ट है, ये आपस में अलाइंड है, यानी कि परफेक्टली अलाइंड है, एक सिदाई में है। इस तरह की जो शाफ्ट होंगी उनको जोड़ने के लिए रिजिड कपलिंग का यूज करते हैं। रिजिड कपलिंग में जो शाफ्ट होती हैं उनको बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। इसको फिर फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहली होती है वो होती है स्लीव या मफ कपलिंग। यहां पर आप देख रहे हैं इसमें एक स्लीव या मफ होता है और इसमें एक तरफ से इनपुट और आउटपुट शाफ्ट को इंसर्ट किया जाता है, फिर की हेल्प से उन्हें टाइट कर देते हैं। सेकंड होता है आपका क्लैंप या स्प्लिट मफ या फिर कंप्रेशन कपलिंग के नाम से जाना जाता है इसे। ये मफ कपलिंग का ही एडवांस रूप है। इसमें जो मफ होता है, जो खोल होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है और उसको आपस में जोड़ने के लिए नट बोल्ट का यूज किया जाता है, और इसमें भी एक तरफ से आपकी आउटपुट और इनपुट शाफ्ट आती है। थर्ड होता है फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग में दो फ्लैंज होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट, और इसमें हम की हेल्प से शाफ्ट को टाइट करते हैं, फिर इन दोनों फ्लैंज को नट बोल्ट की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सुअल कपलिंग की। जो फ्लेक्सुअल कपलिंग होती है उसमें ऐसी दो शाफ्ट जिनमें लेटरल या एंगुलर मिस अलाइनमेंट पाया जाता है, यानी कि जो आपस में अलाइन नहीं है, उनको कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
हमारे पास दो मशीन कंपोनेंट है, मोटर और पंप। तो इनकी जो शाफ्ट है वो आपस में अब अलाइन नहीं है। यहाँ पंप की शाफ्ट ऊपर की तरफ है, मोटर की शाफ्ट नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लेटरल मिसअलाइनमेंट। तो इस कंडीशन में हम जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? फ्लेक्सिबल कपलिंग का। जो सेकंड है वो होता है आपका एंगुलर मिसअलाइनमेंट। एंगुलर मिसअलाइनमेंट में जो एक मशीन कंपोनेंट होता है वो किसी एंगल पर आपका इंक्लाइंड रहता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो जो मोटर है उसकी फाउंडेशन की कमी की वजह से वो एक एंगल पर यहाँ झुक गई है। तो इस कंडीशन में जो मिसअलाइनमेंट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका एंगुलर मिसअलाइनमेंट। तो ये दोनों जो केस होते हैं, इन केसेस में हम कपलिंग करने के लिए फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करते हैं। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है वो सबसे ज्यादा यूज में लाई जाती है, क्योंकि देखा यह जाता है कि जो मशीन कंपोनेंट है, जैसे यहाँ मोटर और पंप है, ये दोनों बनाए गए हैं अलग अलग, इनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग हुई है। तो इनकी जो अलाइनमेंट होगी वो बहुत ही कम होगा। तो उस कंडीशन में हमें फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करना ही पड़ेगा। या फिर ऐसा केस है कि जो मशीन की फाउंडेशन है वो बैठ गई है, वो खराब हो गई है, तो उस कंडीशन में भी मिस अलाइनमेंट की कंडीशन आ जाएगी। तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करना पड़ेगा। अब जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है उसको फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है बुश पिन टाइप कपलिंग। जो बुश पिन टाइप कपलिंग है इसका डिजाइन तो फ्लैंज कपलिंग की तरह ही होता है, लेकिन जो इसमें बोल्ट होते हैं वो बुश पिन टाइप के होते हैं और उनमें रबर पैडिंग लगी रहती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। नेक्स्ट होता है आपका यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग को आपने देखा होगा, जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है जो पावर को ट्रांसमिट करती है गियर बॉक्स से पीछे आपके रेयर एक्सल तक, वहां पर यूनिवर्सल कपलिंग का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग में हमारे दो पार्ट होते हैं जिसमें हुक जॉइंट के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है। एंड जो थर्ड होता है वो होता है ओल्ड एम कपलिंग। ओल्ड एम कपलिंग में आपके 3 पार्ट होते हैं। इसमें एक सेंटर में पार्ट होता है और इसके द्वारा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिजिड कपलिंग होती है वो किसी भी तरह की मिस अलाइनमेंट को सहन नहीं कर सकती है, यानी कि जो आपकी शाफ्ट की एक्सिस है वो बिल्कुल आपस में अलाइनमेंट उनके बीच में होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का उसमें मिस अलाइनमेंट होगा तो जो आपकी कपलिंग है वो खराब हो सकती है या फिर बेयरिंग में आपकी टूट फूट हो सकती है। और इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब आपकी शाफ्ट के बीच में बिल्कुल प्रिसाइज अलाइनमेंट हो। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है वो मिस अलाइनमेंट की कंडीशन में यूज में लाई जा सकती है, जैसे कि अगर हमारे शाफ्ट के बीच में 0.5 डिग्री तक का अगर एंगुलर मिस अलाइनमेंट है या फिर 5 mm का एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह का रेडियल मिस अलाइनमेंट है, तो उस कंडीशन में हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज कर सकते हैं। जो रिजिड कपलिंग है उसमें किसी भी तरह के फ्लेक्सिबल एलिमेंट नहीं होते हैं, यानी कि जो मोशन है इसमें उसमें किसी भी तरह का शॉक या वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर मोशन में किसी भी तरह का शॉक वाइब्रेशन होगा तो कपलिंग ब्रेक हो सकती है या फिर बेयरिंग्स वगैरह टूट सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है उसमें हमारे फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि शॉक्स और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो रिजिड कपलिंग होती है वो सिंपल होती है और सस्ती होती है। वहीं जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है उसमें हमारे एडिशनल पार्ट्स लगे रहते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, इसलिए जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है एंड रिजिड कपलिंग के कंपेयर में वो ज्यादा कॉस्टली रहती है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।